सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं, क्योंकि आज के सुबह की प्रार्थना जरूर है कि आपके जीवन में बहुतायत की सामर्थ्य को प्रकट करेगी, बहुतायत की आशीष को प्रकट करेगी। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर है कि इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक आप रिसीव करिए, क्योंकि जो कोई विश्वास से इस प्रार्थना को रिसीव करेगा वह परमेश्वर की ओर से आज पूरे दिन की आशीष पाएगा। इसलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 वचन 8 से। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8 से आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सतगुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है, वो परमेश्वर के व्यवहारिक निर्देशों के विषय की बातें वो समझाते हुए पौलुस कह रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, जो बातें यानी जो बातें सत्य है, यानी प्रभु में या मसीह में आने के बाद मसीह के दृष्टि में जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है, आदर के योग्य है, और कहता है जो बातें प्रभु के लिए उचित है, और कहता है कि जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है, कहता है जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, कहता है जो सद्गुणों से यानी सारे गुणों से भरी हुई बातें हैं, और जो बातें प्रशंसनीय यानी प्रशंसा से भरी है, जिन बातों के द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा होती है, कहता है जो बातें सारे गुणों से भरी हुई और जो बातें प्रशंसा से यानी महिमा से भरी हुई है, कहता है उन बातों की तरफ ध्यान लगाया करो। कहता है उन्हीं बातों की तरफ ध्यान लगाओ कि जो बातें सत्य हो, जो आदर के योग्य है, जो उचित है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, जो मन भावनी है, जो परमेश्वर को पसंद आती है, जो परमेश्वर को भाता है, कहता है कि उन बातों के ऊपर ध्यान लगाया करो। कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, कहता है कि जिन बातों को तुमने हमारे द्वारा सीखा है और सीखकर ग्रहण किया है और सुना है, जिन बातों को तुमने सुना, सीखा, ग्रहण किया, और जो बातें हमारे अंदर देखा तुमने, कहता है परमेश्वर की आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई जो कुछ हमारे अंदर तूने देखा, हमसे सीखा और हमसे ग्रहण किया, कहता है उन्हीं बातों का पालन किया करो। कहता है उन्हीं आज्ञाओं का पालन किया करो। कहता है कि जब तुम उन सारी आज्ञाओं का पालन किया करोगे ना, तब जो परमेश्वर है शांति का सोता अवश्य है कि वह तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहे। तो सच में हमारा परमेश्वर कब साथ में रहेगा? कि जब हम परमेश्वर के भाने वाली सारी बातों को हम अपने अंदर उत्पन्न करेंगे, हम परमेश्वर की मर्जी अपने अंदर प्रकट करेंगे, तब वह शांति का सोता जो स्वर्ग में बैठा है वह हमारे साथ होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा उस परमेश्वर के मन के भावने वाला जो भी काम है आप अपने द्वारा करते रहिए।
जब आप अपने द्वारा करेंगे तो जरूर है कि परमेश्वर आपको पसंद करेगा और आपके संग आएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए, ताकि इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, परेशानियां है, वो सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी परेशानियां दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज इनके जीवन में अलौकिक काम होने दे पिता। इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, इनके हर एक रुके हुए असंभव कार्य संभव होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक रुके काम पूरा होने पाए पिता। इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में अलौकिक चमत्कार होने दे, क्योंकि वचन में लिखा गया विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में हो जाने दे प्रभु। उनके शरीर में, के घर में, परिवार में कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। वो तंत्र मंत्र के सारे बंधन टूट जाए, वो शैतानी बंधन टूटने पाए। लिबरेंदा लबा सोरिबा सखालावा सिंदेलेरी आबालावा सबालावा सिखरेंदो सुंदुलरे बासबलवंदे वेसेंदलारबा ओरिगाबा रबा सिंदुरिबा संदलावा सकरेंदेलेरे। महान परमेश्वर तेरी महिमा की सामर्थ हर एक के जीवन में आए, हर एक के शरीर में आने पाए। ओ प्रभु हरि को शूले मेरे राजा लिवरिंदा लवरिंदो रुबा सखावरिंदे सिंदेलेरी। महान परमेश्वर तेरा स्पर्श हो जाए। अभी अभी प्रभु हमें संदेश दे रहा है कि अभी पी अक्षर से, पी अक्षर से, एल अक्षर से, यश अक्षर से और वी अक्षर से जितने लोगों का नाम है परमेश्वर, उनके जीवन में आज बड़ी सामर्थ्य दे रहा है, आज उनके जीवन में बड़ी आशीष दे रहा है। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने बीमार उन्हें चंगा होने दे, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित उन्हें छुटकारा दे। ओ परमेश्वर, चाहे जो बीमारियां क्यों न हो, हर एक बीमारी इनके शरीर से निकल जाए। हे प्रभु, किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो तो समाप्त होने पाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए। पेट के अंदरूनी हिस्से में चाहे जो बीमारियां निकल जाए, सीने के अंदर चाहे जो बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, पेट के अंदर से चाहे जो बीमारियां निकल जाए, कमर की तकलीफें, घुटने की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, माइंड की तकलीफें हो तो नष्ट होने पाए। संपूर्ण अंगों के अंदर प्रभु अपने हाथों को बढ़ा और हर बीमारी को उनके शरीर से बाहर कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तंत्र मंत्र के बंधन टूट जाए, कोई श्राप हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि हे परमेश्वर, इनके शरीर में बवासीर की तकलीफें निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जिसके पास रोजगार नहीं उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिनके पास रोजगार नहीं प्रभु ने रोजगार देकर आशीष दे। इनके रोजी, जिसके पास रोजगार है उसके रोजगार में बरकत की आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने प्रार्थना सुनने प्रभु, उनके जीवन में चाहे जो समस्याएं, हर एक समस्याओं से छुटकारा मिले, इन सबके जीवन में चमत्कार होने पाए। ओ परमेश्वर, तंत्र मंत्र के बंधन से छुटकारा मिले, श्राप इनके जीवन से टूटने पाए, हर एक का संभव कार्य संभव हो जाए। हे परमेश्वर, रुके हुए काम जो कि पूरा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में, घर में, परिवार में, रोजगार में अपनी बरकत की आशीष आने दे। जितने प्रार्थना सुन रहे आज इनके जीवन में नया चमत्कार होने पाए। जितने सेवा करने वाले सेवकाई पे आशीष दे प्रभु, ताकि इनकी सेवकाई बढ़ने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते ईश्वर राजा, तेरे नाम में आज पूरे दिन की आशीष से इन सबके लिए मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।